डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी या शुक्राणु की कमी, तो डॉक्टर भटकते भटकते चले जा रहे हैं और जांच भी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जांच भी अलग अलग आ रहा है, कोई रिजल्ट भी सामने नहीं आ पा रहा है, निराशा भी घटती चली जा रही है। मेल इनफर्टिलिटी और उसका शुक्राणु और बच्चा, ये बात तो सही है, आजकल निसंतानता बढ़ते जा रही है और इसका एक बड़ा कारण जो है वो पुरुष मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी आजकल पुरुष के शुक्राणु का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता घटता जा रहा है। इनफैक्ट 50% वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है उसमें कारण पुरुष भी हो सकते हैं एकदम। तो उसका कुछ जरूरी जांच होना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि औरत का तो जांच हो जाता है, जी। लेकिन पुरुष का जांच नहीं किया होता है, जो कि सबसे जरूरी है, क्योंकि पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी औरत है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि वो एक जगह गए, उनका जांच का रिपोर्ट बहुत अच्छा आया, दूसरी जगह भी बहुत अच्छा आया, तीसरी जगह का जांच का रिपोर्ट बिल्कुल शून्य आ गया, मतलब पुरुष में शुक्राणु है ही नहीं। अच्छा, ये तीनों जांच अलग अलग, एक ही जांच में रिजल्ट अलग अलग, 3 जगह कराया गया और रिजल्ट अलग अलग आया। तो अब ये जानना जरूरी है कि आज आपको कहाँ जांच कराना चाहिए, ना केवल कहाँ इलाज कराना चाहिए, बल्कि ये भी जरूरी है कहाँ जांच कराना चाहिए और जांच में क्या क्या देखना चाहिए। आजकल इतने अच्छे अच्छे तकनीक आ गए हैं जिसमें कि पुरुष के शुक्राणु का कंप्लीट डिटेल्स आता है और ये डिटेल हर उस दंपति को जिसको बच्चा नहीं ठहरा, ये जानना उनका हक है कि दिक्कत कहाँ है। पुरुष के शुक्राणु को जो देखा जाता है वो देखा जाता है पुरुष के शुक्राणु का काउंट कितना, यानी कि गिनती में कितने हैं, उनकी चाल कैसी है, उनका मॉर्फोलॉजी बनावट कैसा है जी, और वो इतने सक्षम है कि वो अंडा को फर्टिलाइज कर पाएंगे कि नहीं। और मैं ये बता दूं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जो स्पर्म काउंट करता है, जो न केवल ये बताता है कि जो WHO का लेटेस्ट जो मापदंड है, ये 6th एडिशन, उसको फॉलो करते हुए वो ये भी बताता है कि काउंट कितना है, गिनती कितनी है, चाल कैसा है, बनावट कैसा है, और क्या वो औरत के अंडा से का जो अंडा है उसको फर्टिलाइज करने में सक्षम है कि नहीं। तो मैं ये गुजारिश करूंगी हर वो श्रोता जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, आप जो अपना जांच कराते हैं, अपने जो धात का जांच कराते हैं, वो सही जगह कराइए और ये सारा जो पैरामीटर है जरूर देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष का शुक्राणु बहुत कम होता है, यानी कि 10 मिलियन ही होगा मान लीजिए, लेकिन उसकी चाल बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी मतलब स्पर्म का जो चाल चलने वाला स्पर्म वो बहुत अच्छा है, तो वो अपने आप ही एक औरत को उससे बच्चा हो सकता है। अगर वो अपने आप नहीं भी हुआ मान लीजिए, तो वो IUI से उस औरत, जो कि एक छोटा सा पद्धति होता है, उस औरत को अगर वो उस चीज का मदद ले तो उसको बच्चा ठहर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि काउंट तो बहुत ज्यादा है लेकिन सारे स्पर्म मरे हुए हैं, क्वालिटी नहीं है, सारे मरे हुए स्पर्म, तो फिर उससे उसको अपने आप बच्चा नहीं हो सकता है। तो अब जरूरत होता है कि अगर आप मैनुअली एक अच्छे लैब में कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो वो एक भी काम का स्पर्म जो होता है वो पकड़ा जाए। अगर वो एक भी काम का स्पर्म मिल जाता है तो उस औरत को अपने ही पति से बच्चा हो सकता है, क्योंकि मैं बता दूं IVF में एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही अच्छे शुक्राणु की जरूरत होती है। तो अगर आपको 5 अच्छे शुक्राणु मिल गए तो फिर आपको तो उस औरत को अपने पति से ही बच्चा हो जाएगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, सारी बात आप बता रही हैं, आपने कार्यक्रम के शुरू में भी बताया था कि अगर 3 जगह जांच हो रहा है, तीनों जगह अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा तो हो ही सकता है कि एक पुरुष का 3 जगह अलग अलग जांच आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो सकता है, जो कि एक्सेप्टेबल है जी। लेकिन अगर कहीं उसका जांच 100 मिलियन है और कहीं अगर 1 मिलियन है, तो फिर अब सवाल उठता है तकनीक पे, जिस तकनीक से किया गया है। तकनीक गलत भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लैब में जी। वो लैब में जो कर रहे हैं वो कितने अनुभवी हैं, ये जरूरी है। दूसरा, उनका करने का तरीका, मैकुलर चैम्बर यूज करते हैं कि नहीं या न्यूबॉट चैम्बर यूज कर रहे हैं कि नहीं, वो जरूरी होता है।
उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अनुभवी व्यक्ति ही कर रहा है जांच, लेकिन फिर भी रिपोर्ट गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर हो रहा है, यानी कि वो करने वाला इंसान थक चुका है। सपोज उनको 10 जांच करना है और अब उनको उनका घर जाने का समय हो रहा है, जी। तो वो हड़बड़ी में वो गलत रिपोर्ट भी दे सकता है। हो सकता है एक आदमी का रिपोर्ट दूसरे के साथ चेंज हो सकता है। ये हाँ, भी हो सकता है। इसलिए अब ज़रूरत आती है और कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो रिपोर्ट निकलता है वो ज़्यादा सटीक होता है और उसमें ह्यूमन एरर जो होता है वो नहीं होता मशीन है। थकता नहीं है मशीन और थकता एकदम सही और सटीक जांच होती है। अच्छा, एक बात बताइए, एआई तो मशीन है, तो जब जांच हो रहा है तो क्या सारी चीजें दिखाई देती हैं उसमें? बिल्कुल। हाँ। जो पेशेंट, जो दंपति देखना चाहते हैं अपना रिपोर्ट, हाँ। कि ये रिपोर्ट सही है कि नहीं, वो उस मशीन में देख सकते हैं, जो कि हमारे पास एआई वाला जो मशीन है, हाँ। हम जो काउंट करता है, उसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कितने शुक्राणु हैं, उसमें से कितने शुक्राणु हैं जो चल रहे हैं, कितने शुक्राणु हैं जो मर चुके हैं, और कितने शुक्राणु का मॉर्फोलॉजी अच्छा है। ये भी होता है कि जो करवा रहा है, जो दंपति हैं, उनको संतुष्टता, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, जी। क्योंकि वो रिपोर्ट आंख से भी देख रहे हैं और वही रिपोर्ट उनको हाथ में मिल रहा है। जी। मतलब ये तो एक संतुष्टि भी हुई, सारी चीजें, ह्यूमन एरर भी नहीं हुआ, मशीन भी हुआ। श्रद्धा आईवीएफ के बारे में बताइए कि क्या सक्सेस रेट है, कितने लोग एआई का मदद आपके यहाँ ले बिल्कुल, रहे हैं? हमारे यहाँ जो भी दंपति आते हैं, हम लोग अधिकतर उनका अनटिल एंड अनलेस पेशेंट रिफ्यूज करे, सबों का जांच एआई जनरेटेड स्पर्म एनालाइजर में ही होता है और इसका रिपोर्ट काफ़ी सटीक है और इससे बहुत लोग को लाभान्वित फील कर रहे हैं और उनको भी पता चल रहा है कि आगे क्या कराना है। क्या वो अब बैठ सकते हैं और कुछ महीने और इंतज़ार कर सकते हैं कि उनको अपने आप से बच्चा रह जाएगा, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दंपति को ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या वो अभी और वेट कर सकते हैं कि अपने आप बच्चा ठहर जाएगा, या उन्हें विज्ञान का मदद लेना पड़ेगा, या उनको सीधा आईवीएफ इक्सी में जाना पड़ेगा। कि अगर पुरुष का स्पर्म नहीं है तो वो क्या डोनेशन वाला होता है ना, आप सबसे ले पहले सकते तो हैं मैं डोनर। बता दूं कि हाँ। अगर स्पर्म कहीं दूसरे लैब में अगर उनका नील आया तो एक बार हमारे पास जरूर आके जांच करा ले। बिल्कुल। और उसमें भी अगर नील आता है तो ऑप्शंस और भी हैं। ऑप्शंस है टेसी, जिसमें कि पुरुष के पोथी से सीधा निकाला जाता अच्छा, है, वाह। माइक्रोटेसी है। और फिर अगर ये सब में भी नहीं आता है तो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड एआरटी बैंक है, जहाँ की डोनर स्पर्म्स मिलते हैं और उस बैंक से हम स्पर्म निकाल सकते हैं रजिस्टर्ड। और इसमें अच्छी बात है कि हम लोग मैच कराते हैं, जो दंपति है उसमें जो पुरुष का ब्लड ग्रुप जो होता है, उनका फेस कलर, उनका हाइट, आई कलर, हर चीज़ मैच कराते हैं। और जो डोनर होते हैं वो भी जितने बीमारी से टेस्टेड होते हैं, तो हर तरह से सेफ है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। और एक रास्ता श्रद्धा आईवीएफ की तरफ भी जाता है।